365 डेज मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं इस मूवी का लीड एक्टर जिसका नाम होता है मोसिमो और वो एक इटालियन गैंगस्टर होता है जो कि अपने पापा और अपने आदमियों के साथ एक बीच पे मीटिंग कर रहा होता है। मोसिमो दूरबीन लेकर दूर बीच पे एक लड़की को देख रहा था जो कि उसे काफी पसंद आती है और उसके पापा उससे बात करने के लिए आते हैं, लेकिन तभी उनपे कोई गोलियां चला देता है और मोसिमो के पापा की वहीं डेथ हो जाती है। फिर 5 साल का मूवी में टाइम लैप्स आता है और 5 साल बाद मोसिमो एक मीटिंग में बैठा हुआ था अपने अकाउंटेंट्स और कंपनी होल्डर्स के साथ, जो कि उससे बताते हैं कि अपने पापा की डेथ के बाद उसे अपने पापा की प्रॉपर्टी में सिर्फ 12% हिस्सा मिलेगा। तो वो उन सब की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताकर उन्हें धमकाता है कि उसे वो सारा पैसा चाहिए और उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए। और इसके बाद एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन लॉरा की, जो कि एक होटल में मैनेजर है। वो घर जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और तभी हमें ये भी पता चलता है कि लॉरा को एक हार्ट कंडीशन है और उसका दिल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। दूसरी ओर मोसिमो अपने दोनों खास आदमी अंकल मारी और डोमिनिक के साथ एक फ्लाइट में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे उन्हें ये पता चलता है कि उनका एक कोकेन का कंटेनर वो चोरी हो गया है। तो वो वहीं पे एक एयर होस्टेस की मदद से रिलैक्स करता है और दूसरी ओर लॉरा भी अपने बेड में एक इलेक्ट्रिक टॉय की मदद से रिलैक्स कर रही होती है। अगले दिन लॉरा का बर्थडे था तो वो उसका बॉयफ्रेंड और सारे फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन फिर लॉरा बाथरूम की तरफ जाती है जहाँ रास्ते में उसे मोसिमो मिलता है और वो इस पिक्चर का वर्ल्ड फेमस डायलॉग उसे बोलता है, आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल वाला। लेकिन लॉरा उसकी बात का रिप्लाई नहीं देती और आगे चलती है और फिर पीछे मुड़कर देखती है तो मोसिमो गायब हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह लॉरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है और शाम को वो समुद्र किनारे बैठ के रोती रहती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो अपने रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और फिर उसी रात उसे कोई किडनैप करके ले जाता है। मोसिमो ने ही उसे उठवाया था और फिर जब वो उसके सामने होती है तो वो उससे कहता है कि वो उसे 365 डेज देता है उससे प्यार में पड़ने के लिए और इन 365 दिनों में वो उसके साथ बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेगा उसकी इजाजत के बिना। फिर मोसिमो को कुछ काम याद आता है और दूसरी ओर लॉरा वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भागते भागते वो एक जगह पहुंचती है जहाँ पे वो सामने मोसिमो को एक आदमी को मारते हुए देख लेती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो मोसिमो उससे कहता है कि वो आदमी यही डिजर्व करता था और फिर लॉरा उससे अपना फोन और अपना लैपटॉप मांगती है तो मोसिमो उससे कहता है कि सही टाइम आने पे वो उसे ये दोनों दे देगा और फिर वो उसे अपने साथ शॉपिंग पे ले जाता है। वहाँ लॉरा फिर से भागने की कोशिश करती है, 2 पुलिस वालों के पास जाकर मदद मांगती है, लेकिन तभी वहाँ मोसिमो आ जाता है और वो दोनों पुलिस वाले उसे सलाम ठोक कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लॉरा मोसिमो से पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी इजाजत के बिना मेरे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करोगे। तो मोसिमो उसे कहता है कि ये बात बिल्कुल सच है। फिर उसी रात वो मोसिमो के साथ डिनर कर रही थी जहाँ पे वो उससे पूछती है कि उसका असली धंधा क्या है। तो मोसिमो उसे बताता है कि उसके होटल्स, बार्स और क्लब्स है जिनका वो सीईओ है और बाकी की डिटेल्स उसके लिए जानना जरूरी नहीं है। फिर लॉरा उससे अपना लैपटॉप और फोन मांगती है तो मोसिमो कहता है कि वो उस तक पहुंच जाएंगे और फिर वो लॉरा से कहता है कि वो चाहता है कि लॉरा उसे सिखाए कि प्यार से कैसे बर्ताव करते हैं। लॉरा अपने कमरे में जाती है तो उसे अपना लैपटॉप और फोन मिल जाता है और वो अपनी माँ को फोन करके बोलती है कि उसने एक नई जॉब पकड़ी है एक होटल में और वहाँ पे उसने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है जहाँ वो 1 साल तक रहेगी। फिर अगले दिन सुबह लॉरा जानबूझकर मोसिमो के शावर करते टाइम उसके पास जाकर उसे टीज करती है और मोसिमो उससे साफ साफ कह देता है कि वो ज्यादा उससे भड़काए नहीं, लेकिन लॉरा उससे डरती ही नहीं है और फिर इसका बदला मोसिमो प्लेन में ले लेता है जहाँ पे वो लॉरा को बांध कर ले जा रहा था। वहां पहुंचकर मोसिमो एक आदमी से बात कर रहा था तो फिर से वहां लॉरा आकर उसे टीज करते हुए आइसक्रीम खाती है और बाद में मोसिमो उसे एक कमरे में ले जाता है जहां पे वो उसे चेन से बांध देता है और उसके सामने दूसरी लड़की के साथ वही सब करता है जो तुम सोच रहे हो। इसके बाद लॉरा एक बहुत ही छोटी ड्रेस पहनकर डोमिनिक के साथ एक पार्टी में चली जाती है क्योंकि मोसिमो ने डोमिनिक को ही लॉरा की जिम्मेदारी दे रखी थी। लेकिन वहाँ मोसिमो आता है और उससे पूछता है कि उसने ये क्या पहना है और वो क्यों बार बार उसे भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरा उसकी बात नहीं सुनती और एक आदमी के साथ करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी लॉरा से बदतमीजी करने लग जाता है तो मोसिमो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जाकर उन सबको गन पॉइंट पे ले लेता है। इसके बाद वो एक बोट पे होते हैं जहाँ पे मोसिमो अपने खास आदमी अंकल मारियो के साथ होता है, जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या करा है, तुमने एक जंग छेड़ दी है। और तभी वहाँ लॉरा आती है जो कि उससे माफी मांगती है और फिर मोसिमो लॉरा से कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारी गलती है। तो उन दोनों के बीच में थोड़ी बहस हो जाती है। उन दोनों के आर्गुमेंट के चक्कर में ही लॉरा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बोट से नीचे पानी में गिरती है और फिर मोसिमो भी उसे बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाता है। मोसिमो उसे बचाकर बेड पे सुला देता है और जब वो उठती है तो वो उससे पूछता है कि वो क्यों उसकी कोई भी बात नहीं मानती, वो उसे खोना नहीं चाहता। और फिर लॉरा उससे प्यार में पड़ जाती है और अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर देती है। काफी देर तक इंटीमेट होने के बाद मोसिमो लॉरा से कहता है कि वो तैयार हो जाए क्योंकि उसने शाम को उसके लिए एक सरप्राइज रखा है।
वो उसे एक डांस पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पे एक लड़की आती है और वो मोसिमो से कुछ देर बात करके उसके कान में कुछ कह के चली जाती है। और जब लॉरा उससे पूछती है तो मोसिमो उसे बताता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एना थी। वो उसे कहता है कि उसके कमरे में जो लॉरा की पेंटिंग है वो सालों से है और किसी को भी नहीं लगा था कि वो उसे कभी ढूंढ पाएगा, एना को भी नहीं। और जब उसने लॉरा को किडनैप करवाया था तब उसने एना को छोड़ दिया था। और फिर जब लॉरा उससे पूछती है कि एना ने उसके कान में क्या कहा तो मोसिमो उसे बताता है कि उसने मुझे तुम्हें मारने की धमकी दी है। फिर लॉरा उदास होकर बाथरूम में जाती है जहाँ पे मोसिमो आकर उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है और अगले दिन उसे पोलैंड भेज देता है। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और जाकर उसे सब बात बताती है कि उसके साथ कैसे कैसे किडनैपिंग हुई और फिर वो एक गैंगस्टर से प्यार में पड़ी, लेकिन उसका मूड खराब होता है। तो उसकी फ्रेंड उसे एक पार्टी में ले जाती है उसका मूड सही करने के लिए, जहाँ पे उसे अपना पुराना बॉयफ्रेंड मिलता है। और फिर वो कमरे में जाती है तो उसे मोसिमो मिलता है। वहाँ पे वो उस पर गुस्सा करती है कि उसने बिना कुछ बताए उसे ऐसे ही यहाँ भेज दिया, लेकिन फिर वो उसके साथ इंटीमेट होकर उसे कहती है कि वो उससे प्यार करने लग गई है। और ये सुनकर मोसिमो भी बहुत खुश होता है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और फिर मोसिमो लॉरा को शॉपिंग ले जाता है और लॉरा फिर उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाती है। इसके बाद वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन लॉरा नहीं चाहती थी कि उसके माँ बाप मोसिमो के बिजनेस के बारे में जाने, इसलिए वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को वहाँ बुलवा लेती है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश होती है और फिर डोमिनिक और अपनी फ्रेंड की मदद से शादी की ड्रेस चूज करती है और फिर मोसिमो को मिलने आ रही थी, जहाँ दूसरी ओर अंकल मारियो को अपने खास आदमी का फोन आता है जो कि उन्हें बताता है कि एना और उसके लोग लॉरा को मारने की कोशिश करने वाले होते हैं। और वो मोसिमो को फोन करने की ट्राई करते हैं, लेकिन मोसिमो लॉरा के साथ फोन पे बिजी होता है और उसका फोन नहीं लगता, तो वो भागे भागे उसके पास जाते हैं। फिर लॉरा की गाड़ी एक पहाड़ में बने ब्रिज में घुसती है, लेकिन दूसरी तरफ से निकलती ही नहीं है। और जब अंकल मारियो मोसिमो तक पहुंचते हैं और वो उन्हें देखता है तो वो उन्हें देखते ही समझ जाता है कि क्या हुआ है और वो वहीं पे बुरी तरीके से टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं और उसे लॉरा की यादें याद आती हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।